सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, आज हम पद क्रमांक 106 से आगे का श्रवण करेंगे। महाराज श्री रामचंद्र जी ने जिसका आदर किया वही धन्य है। वही भारी यानी महिमान्वित गुणों का भंडार, सर्वज्ञ, पुण्यवान, वीर, सुशील और साधु है। उसके समान कोई भी नहीं है। पाषाण की अहल्या, निषाद, बंदर, रीछ, राक्षस, शबरी, जटायु, ये सब शम, दम, दया और दान आदि गुणों से बिल्कुल हीन थे, परंतु श्री राम नाम स्मरण करने से श्री राम जी ने इन सबको ऐसा परम पवित्र बना दिया कि आज उनके गुणों का गान करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। वाल्मीकि व्याग ने कौन से पाप की इच्छा बाकी रखी थी? पिंगला वेश्या ने अपनी बुद्धि भक्ति में कब लगाई थी? अजामिल पापी ने कौन सा सोम यज्ञ किया था? और गजराज कहाँ का अश्वमेध करने वाला था? पांडवों, गोपियों, विदुर और कुब्जा में पवित्रता का लेश भी कहाँ था? परंतु आपने इन सबको पवित्र कर लिया। प्रेम देकर श्री कृष्ण रूप आपने इनको अपना लिया, जिससे इनका सुंदर यश आज संसार में विष्णु और शिव के यश के समान छा रहा है। कोल, खस, भील और यवन आदि दुष्टों में ऐसा कौन है जिसने राम नाम उच्चारण करने पर नीच होकर भी ऊंचे से ऊंचा पद न पाया हो? दीनों के दुख का नाश करने वाले लक्ष्मी जी के पति, करुणा के मंदिर, पतितों को पावन करने वाले श्री राम जी का यश वेदों ने गाया है। औरों की बात जाने दीजिए। तीनों लोकों और तीनों कालों में तुलसी सरीखा, मंद बुद्धि, कुटिल और दुष्ट शिरोमणि कोई नहीं हुआ, परंतु अपने नाम की मर्यादा रखने के लिए अपने पतित पावन प्रण को स्मरण करके इस कलिकाल रूपी सर्प से डसे हुए को भी श्री राम ने अपनी शरण में ले लिया। कौशलपति श्री रामचंद्र जी मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। उनके कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और उनका शरीर परम सुंदर श्याम वर्ण है। श्री सीता जी के साथ सदा शोभायमान रहते हैं। असंख्य कामदेवों के समान उनका सौंदर्य है। विशाल भुजाओं में धनुष, बाण और कमर में सुंदर तरकस धारण किए हुए हैं। वे बलि या पूजा कुछ भी नहीं चाहते, केवल एक प्रेम चाहते हैं। स्मरण करते ही प्रसन्न हो जाते हैं और सब तरह से पवित्र कर देते हैं। सब सुख दे देते हैं और दुखों को भस्म कर डालते हैं। वे दुखी जनों के बंधु हैं, गुणों को ग्रहण करते और अवगुणों को हर लेते हैं। ऐसे करुणा सागर हैं। सब देश और सब समय सदा पूर्ण रहते हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। वे सबके स्वामी हैं, सब में रमते हैं और सबके मन की बात जानते हैं। ऐसे स्वामी को छोड़कर करोड़ों प्रकार की कामना करके दूसरे अनेक देवताओं को कौन पूजे? हे तुलसीदास, उसी की सेवा करनी चाहिए जिसकी सेवा देव महादेव जी करते हैं। महान वीर श्री रघुनाथ जी की आराधना करनी चाहिए, जिन्हें साधने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। वे सब इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। इस बात को सब जानते हैं। इस काम को जल्दी ही करना चाहिए, देर करना उचित नहीं है। सदगुरु से उपदेश लेकर उसी बीज मंत्र राम का जप करना चाहिए, जिसे श्री शिव जी जपा करते हैं। मंत्र जप के बाद हवन आदि की विधि इस प्रकार है। प्रेम रूपी जल से तर्पण करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्नेह का घी बनाना चाहिए और संदेह रूपी समिधा का क्षमा रूपी अग्नि में हवन करना चाहिए तथा ममता का बलिदान करना चाहिए। पापों का उच्चाटन, मन का वशीकरण, अहंकार और काम का मारण तथा संतोष और ज्ञान रूपी सुख संपत्ति का आकर्षण करना चाहिए। जिसने इस प्रकार से भजन किया उसे श्री रघुनाथ जी मिले हैं। तुलसीदास भी इसी मार्ग पर चढ़ा है।
जिसे प्रभु निभा लेंगे। हे हरे, हे मुरारे, आप दुखों के हरण करने वाले हैं, फिर मुझ पर दया क्यों नहीं करते? आप दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों के और संदेह, शोक, अज्ञान तथा भय के नाश करने वाले हैं। मेरे भी दुख, ताप और अज्ञान आदि का नाश कीजिए। एक तो कलिकाल से उत्पन्न होने वाले पापों से मेरी बुद्धि मंद पड़ गई है और मन मलिन हो गया है। तिस पर फिर हे स्वामी, आप भी मेरी संभाल नहीं करते, तब इस दास का जीवन कैसे निभेगा? हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं और मैं सब प्रकार से दीन हूँ। यह जानकर भी आप मुझ पर कृपा नहीं करते। इससे मालूम होता है कि मैं भाग्यहीन ही हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं अनेक योनियों में भटक आया हूँ, परंतु आपके सिवा मेरे दूसरा कोई स्वामी नहीं है। दुख सुख सहता हुआ भी मैं सदा आपकी ही शरण हूँ। मैं अपने मन में तो इस बात को खूब समझता हूँ कि आपके समान दूसरा कोई भी दयालु देव नहीं है, परंतु हे हरे, आपको प्रसन्न करने वाले साधन इस तुलसीदास के पास नहीं है। बिना ही साधन केवल शरणागति से ही आपको प्रसन्न होना पड़ेगा। हे कृपा निधान, इस संसार जनित भारी विपत्ति का दुखड़ा आपको छोड़कर और किसके सामने रो? इंद्रियां तो सब अपने अपने विषयों में आसक्त होकर उनके लिए व्याकुल हो रही हैं। ये तो सदा सुख, संपत्ति और स्वर्ग नर्क की उलझन में फंसी रहती ही है। पर हे हरे, मेरा यह अभागा मन भी आपको छोड़कर इन इंद्रियों का ही साथ दे रहा है। हे देव, मैं अत्यंत दीन दुखी हूँ। आपका दयालु नाम सुनकर मैंने आप में मन लगाया है। इतने पर भी हे रघुवीर, हे धीर, यदि आप मुझ पर दया नहीं करते तो मुझे कैसे दुख नहीं होगा? अवश्य ही मैं अपराधों का घर हूँ, परंतु हे मुरारे, आप तो अपराध का विचार न करके दुखों का नाश ही करने वाले हैं। मुझ तुलसीदास को आपसे सदा यही आशा है, क्योंकि आप अब तक अनेक पतितों का उद्धार कर चुके हैं, इसलिए अब मेरा भी अवश्य करेंगे। हे केशव, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। हे हरे, आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन समझ रह जाता हूँ। कैसे अद्भुत लीला है कि इस संसार रूपी चित्र को निराकार चित्रकार ने शून्य दीवार पर बिना ही रंग के बना दिया, परंतु यह महामायावी रचित माया चित्र किसी प्रकार धोने से नहीं मिटता। साधारण चित्र जड़ है, उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, परंतु इसको मरण का भय बना हुआ है। साधारण चित्र देखने से सुख मिलता है, परंतु इस संसार रूपी भयानक चित्र को और देखने से दुख होता है। सूर्य की किरणों में भ्रम से जो जल दिखाई देता है, उस जल में एक भयानक मगर रहता है। उस मगर के मुंह नहीं होता, तो भी वहां जो भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, यह मगर उसे ग्रस लेता है। भाव यह कि यह संसार सूर्य की किरणों में जल के समान भ्रम जनित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल समझकर उनके पीछे दौड़ने वाला मृग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार इस भ्रमात्मक संसार में सुख समझकर उसके पीछे दौड़ने वालों को भी बिना मुख का मगर यानी निराकार काल खा जाता है। इस संसार को कोई सत्य कहता है, कोई मिथ्या बतलाता है और कोई सत्य मिथ्या से मिला हुआ मानता है। तुलसीदास के मत से तो ये तीनों ही भ्रम हैं। जो इन तीनों भ्रमों से निवृत्त हो जाता है, अर्थात सब कुछ परमात्मा की लीला ही समझता है, वही अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। हे केशव, हे स्वामी, ऐसा क्या कारण है जिस अपराध से आपने मुझे दुष्ट समझकर एक अनजान की तरह छोड़ दिया? यदि आप मुझे तो दुष्ट समझते हैं और जिनके आचरण बड़े ही पवित्र हैं, जो कोमल हृदय संत हैं, उन्हीं को अपनाते हैं, तो फिर अजामिल, वाल्मीकि और गणिका का उद्धार क्यों किया है? क्या उनसे आपकी कोई खास रिश्तेदारी थी? हे हरे, इस जीव का काल, कर्म, सुगति, दुर्गति सब कुछ आप ही के हाथ है।
अतः हे प्रभु, मेरी ममता का नाश कर कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं आपको भूलकर इधर उधर भटकता न फिरूं। यदि आप मुझे छोड़ भी देंगे तो भी मैं तो आप ही को भजूंगा, दूसरे किसी को अपना प्रभु कभी नहीं मानूंगा। यह मेरा अटल प्रण है। आप नरक या स्वर्ग में जहाँ कहीं भी भेजेंगे वही है रघुनाथ जी। मन, वचन और कर्म से मैं आप ही की विनय करता रहूंगा। हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है कि मैं प्रभु के साथ ऐसी ठिठाई करूं, परंतु रात दिन आपके निष्ठुरता देखकर यह तुलसीदास बड़ा दुखी हो रहा है। इसी से बाध्य होकर ऐसा कहना पड़ा। हे माधव, अब तुम किस कारण कृपा नहीं करते? तुम्हारा प्रण तो शरणागत का पालन करना है और मेरा प्रण तुम्हारे चरणार बिंदु को देख देख कर ही जीना है। भाव यह है कि जब मैं तुम्हारे चरण देखे बिना जीवन धारण ही नहीं कर सकता, तब तुम प्रणतपाल होकर भी मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? जब तक मैं दीन और तुम दयालु, मैं सेवक और तुम स्वामी नहीं बने थे, तब तक तो मैंने जो दुख सहे सो मैंने तुमसे नहीं कहे। यद्यपि तुम अंतर्यामी रूप से सब जानते थे, किंतु अब तो मेरा तुम्हारा संबंध हो गया है। तुम दानी हो और मैं कंगाल हूँ, तुम पतित पावन हो और मैं पतित हूँ। वेद इस बात को गा रहे हैं। हे रघुनाथ जी, इस प्रकार मेरे तुम्हारे अनेक संबंध है, फिर भला तुम मुझे कैसे त्याग सकते हो? मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, स्वामी और हर तरह से हितु तुम ही हो। अतएव कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे मैं द्वैत रूपी अंधेरे कुएं में न गिरूं, अर्थात सर्वत्र केवल एक तुम्हें ही देखकर परमानंद में मग्न रहूं। हे कमल नयन, सुनो, तुम्हारी अपार करुणा भवसागर के भारी भय से, आवागमन से छुड़ा देने वाली है। हे नाथ, तुलसीदास का ज्ञान रूपी अंधकार बिना तुम्हारे ज्ञान रूप प्रकाश के, बिना तुम्हारे दर्शन के किसी प्रकार भी नहीं टल सकता। अतएव इसको तुम ही दूर करो। हे माधव, संसार में मेरे समान सब प्रकार से साधनहीन, पापी, अतिदीन और विषय भोगों में डूबा हुआ दूसरा कोई नहीं है, और तुम्हारे समान बिना ही कारण कृपा करने वाला, दीन दुखियों के हितार्थ सब कुछ त्याग करने वाला स्वामी कोई दूसरा नहीं है। भाव यह है कि दीनों के दुख दूर करने के लिए ही तुम वैकुंठ या सच्चिदानंद घन रूप छोड़कर धरा धाम में मानव रूप में अवतीर्ण होते हो। इससे अधिक त्याग और क्या होगा? इतने पर भी मैं दुख और शोक से व्याकुल हो रहा हूँ। हे कृपालु, किस कारण तुमको मुझ पर दया नहीं आती? मैं यह मानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, सब मेरा ही अपराध है, क्योंकि तुमने मुझे जो ज्ञान का भंडार यह मनुष्य शरीर दिया, उसे पाकर भी मैंने तुम सरीखे प्रभु को आज तक नहीं पहचाना। बांस चंदन को और करील बसंत को वृथा ही दोष देते हैं। असल में दोनों हतभाग्य हैं। बांस में सार ही नहीं है, तब बेचारा चंदन उसमें सुगंध कहाँ से भर दे? इसी प्रकार करील में पत्ते नहीं होते, फिर वसंत उसे कैसे हरा भरा कर देगा? वैसे ही मैं विवेकहीन और भक्ति शून्य कैसे तुम पर दोष लगा सकता हूँ? हे हरे, मैं सब प्रकार कठोर हूँ, पर तुम तो कोमल स्वभाव वाले हो। मेरे अपने मन में यह निश्चय रूप से विचार कर लिया है कि हे प्रभु, इस तुलसीदास की मोह रूपी बेड़ी तुम्हारे ही छुड़ाने से छूट सकेगी, अन्यथा नहीं। हे माधव, मेरी यह मोह की फांसी कैसे टूटेगी? बाहर से चाहे करोड़ों साधन क्यों न किए जाएं, उनसे भीतर की अज्ञान की गांठ नहीं छूट सकती। घी से भरे हुए कड़ाह में जो चंद्रमा की परछाई दिखती है, वह जब तक घी रहेगा तब तक 100 कल्प तक ईंधन और आग लगाकर औटाने से भी नष्ट नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब तक मोह रहेगा तब तक यह आवागमन की फांसी भी रहेगी। जैसे किसी पेड़ के कोटर में कोई पक्षी रहता हो, वह उस पेड़ के काट डालने से नहीं मर सकता, उसी प्रकार बाहर से कितने ही साधन क्यों न किए जाएं, पर बिना विवेक के यह मन कभी शुद्ध होकर एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे सांप के बिल पर
अनेक प्रकार से मारने पर और बाहर से अन्य उपायों के करने पर भी उसमें रहने वाला सांप नहीं मरता, वैसे ही शरीर को खूब मल मल कर धोने से विषयों के कारण मलिन हुआ मन भीतर से कभी पवित्र नहीं हो सकता। हे तुलसीदास, भगवान और गुरु की दया के बिना संशय शून्य विवेक नहीं होता, और विवेक हुए बिना इस घोर संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। हे माधव, तुम्हारी यह माया ऐसी दुस्तर है कि कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जब तक तुम दया नहीं करते तब तक इससे पार पा जाना असंभव ही है। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता हूँ तथा दूसरे को समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस माया का यथार्थ रहस्य समझ में नहीं आता, और जब तक इसके वास्तविक रहस्य का अनुभव नहीं होता तब तक मोहजनित संसार की महान विपत्तियां दुख देती ही रहेगी। ब्रह्मामृत बड़ा ही मधुर और शांतिकर है। यदि मन को वह अमृत रस कहीं चखने को मिल जाए तो फिर यह विषय रूपी झूठे मृगजल के लिए क्यों रात दिन भटकता फिरे। जिसके घर में ही निर्मल चिंतामणि विद्यमान है वह कांच क्यों बटोरेगा। भाव यह है कि जिसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया वह माइक विषयानंद की ओर क्यों ताकने लगा। जैसे कोई सपने में किसी के पराधीन हो जाए और छूटने के लिए उससे विनय करे, पर जब जाग जाए तब वह किससे क्यों निहोरा करेगा। ज्ञान, भक्ति आदि अनेक साधन हैं और सभी सच्चे हैं, इनमें झूठ एक भी नहीं। परंतु तुलसीदास के मन में तो इसी बात का भरोसा है कि अज्ञान का नाश केवल श्री हरि कृपा से ही हो सकता है, अर्थात भगवत कृपा ही परम साधन है और वह सब जीवों पर है ही। केवल उस पर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिए। हे हरे, तुम्हें क्या दोष दूं, क्योंकि दोष तो सब मेरा ही है। जिन उपायों से स्वप्न में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं दिन रात वही किया करता हूँ। जानता हूँ कि इंद्रियों के भोग सर्वथा अनर्थ रूप है, इनमें फंसकर अज्ञान रूपी अंधेरे कुएं में गिरना होगा। फिर भी मैं विषयों में आसक्त होकर कुत्ते, बकरे और गधे की भांति इन्हीं के पीछे भटकता हूँ। अज्ञानवश जीवों के साथ द्रोह करता हूँ और अपना हित नहीं सोचता। मद, ईर्ष्या, अहंकार आदि जो ज्ञान के शत्रु हैं, उन्हीं में मैं सदा रचा पचा रहता हूँ। बताइए, मुझसे का नीच और कौन होगा। वेदों और पुराणों में सुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्री राम जी ही समस्त संसार में रम रहे हैं, परंतु मेरे विवेकहीन पापी मन में यह बात वैसे ही नहीं समाती जैसे चंदन की सुगंध बिना गूदे के सार रहित बास में नहीं जाती। हे करुणा की खानी, मैं तो अपार अपराधों का समुद्र हूँ। तुम अंतर्यामी सब कुछ जानते हो। अतएव हे गरुड़गामी, संसार रूपी सर्प से डसा हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरण में पड़ा है। इससे बचाओ। यह संसार रूपी सांप तुम्हारे वाहन गरुड़ को देखते ही भय से भाग जाएगा। तुम एक बार इधर आओ तो सही। हे हरे, मैं किस प्रकार सुख मानूं। मेरी करनी हाथी के दिखावटी दांतों के समान है, यह सब तो तुम भली भांति जानते ही हो। भाव यह है कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता कुछ और हूँ और करता कुछ और ही हूँ। मैं दूसरों से जो कुछ कहता हूँ वैसा ही स्वयं करने भी लगूं तो भाव सागर से बछड़े के पैर भर जल को लांग जाने की भांति अनायास ही तर जाऊं। परंतु करूं क्या, मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूँ कुछ और ही। फिर भला तुम्हारे चरणों का या परम पद का आनंद कैसे मिले। मोर देखने में तो सुंदर लगता है और मीठी मीठी वाणी से अमृत से सनी हुए से वचन बोलता है, किंतु उसका आहार जहरीला सांप है। कैसा निष्ठुर है। करनी यह और कथनी वह, यही मेरा हाल है। हे रघुवीर,
तुमको तो वे ही संत प्यारे हैं जो समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, किसी को भी देखकर तनिक भी नहीं जलते, जो तुम्हारे चरणार विंदों के प्रेमी हैं, जो धीर बुद्धि हैं और जो अपने पराये का भेद बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं, अर्थात सब में एक तुमको ही देखते हैं। फिर मैं इन गुणों से हीन तुम्हें कैसे प्रिय लगूं? हे रघुनाथ जी, यद्यपि मुझ में अनंत अवगुण हैं और मैं संसार में ही रहने योग्य हूँ, परंतु तुम करुणानिधान हो। तपनिक अपने गुणों पर विचार करके ही तुलसीदास पर दया करो। हे हरे, मेरा यह संसार को सत, नित्य, पवित्र और सुख रूप मानने का भ्रम किस उपाय से दूर होगा? देखता है, सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा यह मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और संसार को सत्य सुख रूप मानकर बार बार विषयों में फंसता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी साधन इस मन को शांत करने के उपाय हैं, परंतु मेरे हृदय से तो यही वासना कभी नहीं जाती। कोई मुझे अच्छा कहे अथवा मुझे कुछ दे, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साधकों के मन में भी प्राय बड़ाई और धन मान पाने की वासना बनी ही रहती है। जिस संसार रूपी रात में सब जीव सोते हैं, उसमें केवल आपका कृपा पात्र जन जागता है, किंतु मुझे तो अपनी करनी को बिल्कुल ही विपरीत देखकर बड़ा भारी भय लग रहा है। यद्यपि देववश, प्रारब्धवश मनुष्य के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक सुख उसके भाग्य में पूर्व सुकृति के अभाव से लिखे ही नहीं गए, तथापि वह सुखों की इच्छा मात्र कर वैसे ही दुख पाता है जैसे कोई बिना हाथ का चित्रकार केवल मना कल्पित चित्रों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और भग्न मनोरथ होकर दुख पाता है। उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत किए बिना ही यूं ही सुख चाहता हूँ। आपका ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी नाम सुनकर मैं आपकी भलैया लेता हूँ। मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा है। तुलसीदास का इंद्रिय जन्य दुख आपको अवश्य नष्ट करना ही पड़ेगा। शेष आगे। जय श्री राम।